क्वेश्चन है, सपोज करो आपका कोई होम है, क्या बेटा? होम से आप चलते हो स्कूल, कहाँ जाते हैं? ठीक है, फिर स्कूल से आप चलते हो होम, ओके, फिर होम से आप जाते हो कहाँ पे? ट्यूशन। दो जगह जाते हैं, होम टू स्कूल, स्कूल टू फिर होम टू एंड ट्यूशन टू। तो क्या सभी डिस्टेंस डबल नहीं हो गया? सभी डिस्टेंस डबल हुआ कि नहीं हुआ? आपके बुक में क्वेश्चंस है, देखते हैं कौन सा था? 6। रमन्स स्कूल इज 4 किलोमीटर एंड 600 मीटर अवे, ठीक है ना? अवे फ्रॉम होम मीन्स ये डिस्टेंस कितनी है बेटा? 4.600 किलोमीटर, ओके। सो जब आपका होम टू स्कूल इतना है तो स्कूल टू होम भी तो सेम होगा ना? यस और नो? यस सर। ओके, आफ्टर दैट कह रहा है कि इसकी जो कोचिंग है, जहाँ वो कोचिंग पढ़ने जाता है, उसकी डिस्टेंस है 3.2 किलोमीटर। गया भी कितना होगा? 3.200 किलोमीटर। यस और नो? यस। तो टोटल यहाँ पे उसने कितना ट्रेवल किया? तो हम कह सकते हैं 9.200। अभी हम उसको समझेंगे फिर हम लगाएंगे, बात समझ आ गई? यहाँ उसने कितना ट्रेवल किया? 400 किलोमीटर। आपसे पूछा जा रहा है हाउ मच डिस्टेंस ट्रेवल बाय द रमन, हाउ मच डिस्टेंस ट्रेवल बाय द रमन। जब वो कहता है हाउ मच तो हम क्या करते हैं? क्या करते हैं? So let's do it. 0, 0, 6 and kilometer. So how many distance it travel? ये क्वेश्चन हम लोगों ने कम से कम 2 से 3 बार सॉल्व कर रखा हुआ। सिर्फ आप इमेज देखें और आपके पेट में गुड़गुड़ी मचना शुरू। अब क्या किया? यही हुआ है ना सर? देखो बेटा, हमारे पास एक ट्रायंगल दे रखा हुआ है, और ये कैसा ट्रायंगल है? जब दोनों साइड से हो तो ऐसा इसका ट्रायंगल। अब क्या कर रहा है कि हमको इसने पहले बता दिया कि ये जो है वो इसके बराबर है, और सबका मेजरमेंट दे रखा हुआ है, यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ। तो सबसे पहले उसने इस क्वेश्चन को ही इजी कर दिया। कैसे इजी किया? फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। सबसे पहला काम उसने क्या किया कि पूरा क्वेश्चन ही इजी बना दिया। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल AB एंड C। तो हम लोगों को फार्मूला याद है इसका? किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए क्या होता है? 1/2 H इंटू B। H क्या होता है उसकी? B क्या होता है उसका? तो हम लोगों ने जब इसको यूज किया तो इसकी हाइट क्या मिली हुई है हमें? 6 सेंटीमीटर। हाइट क्या मिली हुई है? इसका बेस कहाँ है? जिस पे वो लाइन आकर के टच करती है वही उसका बेस हो जाता है, वही क्या बन जाता है? उसका बेस। तो ये कहाँ पे टच कर रही है? BC पे। तो ये क्या बन गया? इसका बेस। और ये क्या है? इसका हाइट। ये क्या है? इसका हाइट। हमने सीधे फॉर्मूले में रखा और हमारे पास एरिया निकल कर आ गई, ठीक है। अब इसने क्वेश्चन को सिर्फ घुमा दिया। क्या कर दिया? अब कह रहा है कि सर ये हाइट तो आपको हमने दी हुई थी, ये हाइट तो हमने आपको, अब आप में दम है तो दूसरी हाइट निकाल कर दिखाओ। खूब दम है, आओ लगाते हैं जोर लगा के ऐसा। अब ट्रायंगल आप चाहो तो घुमा दो, कोई दिक्कत? तो हम लिख सकते हैं ट्रायंगल CAB। क्या लिख सकते हैं? ट्रायंगल CAB। कोई दिक्कत नहीं है। इसकी भी एरिया पता है हमें कितनी है? 20, राइट। एरिया का मतलब इस पूरे बीच वाले जगह चाहे जितना भी आप घुमाओ एरिया तो वही की सेम ही रहेगी ना।
कि चेंज हो जाएगी? तो यानी इस ट्रायंगल की एरिया हमें क्या है पहले से पता है। तो अब सिर्फ करना क्या है, फॉर्मूला लगाना है। सिर्फ करना क्या है, फॉर्मूला। तो हाइट ऑफ ट्रायंगल CAB इक्वल टू क्या कर देंगे, एरिया अपॉन किससे डिवाइड करोगे भाई, बेस से। किससे डिवाइड करोगे, बेस से। ये वाला से नहीं समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, करते हैं इसको फिर से करते हैं। एरिया का फॉर्मूला लिख सकते हैं हम, एरिया ऑफ ट्रायंगल CAB इक्वल टू 1/2 बेस इनटू हाइट। ये कितना निकल कर आ गया, 27। 1/2 बेस कितना हुआ है, 7.5। हाइट भी पता करना है, ठीक है, कोई दिक्कत। क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले, इसका इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 54। इसके बाद ये क्या हो गया, 7.5H। तो H इक्वल टू, मैं यहाँ लिख दूँ, H इक्वल टू 54/7.5। इसको और इजी करना है तो आप डेसिमल को रिमूव कर लीजिए, ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई करिए तो रिमूव हो जाएगा। तो ऊपर हो जाएगा 540/7.5। अब आपको डिवाइड नहीं आता है, कोई टेंशन नहीं, हम छोटा तो कर सकते हैं ना, 5 से कर देते हैं। 5 1 जा 5 8 जा 40, ठीक है, कोई दिक्कत। सोच लेना, मुझे लग रहा है अभी गड़बड़। हाँ जी, क्या गड़बड़ है, 0 8। इसको करेंगे तो 5 1 जा 5 5 जा 25, और 5 का टेबल 5 टाइम ही पढ़ेंगे ना 25 के लिए। तो ये कितना आया, इतना आया। क्या अब ये छोटा हो सकता है, अब बहुत छोटा है। अब डिवाइड कर लो आप लोग, ये अभी कंफ्यूजन है क्या आप लोगों का, तो देख लो, कर लो। 540 डिवाइड बाई 5 1 टाइम फिनिश, 4 कैरी। और हमें पता है कि जब हम 2 डिजिट लगातार कैरी करते हैं तो एक 0 प्लेस करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि हम उसका टेबल 0 टाइम पढ़ते हैं। तो 0 टाइम पढ़ा, 0 आया, 4 आया। अब क्या करेंगे, अब इस 0 को कैरी करेंगे और यहाँ पे 8। क्लियर हुआ।